नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये इसका 5वां पार्ट है और आज की इस क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो हम लोग प्रश्न उत्तर सॉल्व कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि केवल इसको प्रयोगशाला परिचारक के लिए ही पढ़ना है। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फिर आज के इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि केवल पढ़ने मात्र से, कोई भी टॉपिक को पढ़ने मात्र से एग्ज़ाम नहीं निकलता। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आपको क्वेश्चंस भी आपको लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन लगाने से आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है और कहाँ हमसे पढ़ने में कमी हो रही है ये भी हम जान पाते हैं। तो निश्चित ही आप लोग क्वेश्चन लगाया करिए। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या देखो कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला है महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में विस्तार 56.15% है। दूसरा, महानदी और शिवनाथ का दोआब रायपुर और दुर्ग जिले में है। तीसरा, महानदी का उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से हुआ है। और चौथा, महानदी का सतयुग में नाम नीलोत्पला था जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है। तो चलिए बताना है इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला कथन बोल रहा है कि महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में विस्तार 56.15% है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। याद रखना है, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में विस्तार कितना परसेंटेज है, 56.15% है। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 नदी बेसिन है और नदी बेसिन को और किस नाम से जानते हैं, अपवाह तंत्र। तो याद रखना है हमारे छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र हैं, 5। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र है जी। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र है। ठीक है, अब ये 5 अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं और कितने परसेंटेज में उसका विस्तार है, उसको आपको मेरे साथ याद करते चलना है। ये जो आपका डाटा है आपका प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के एग्जाम में भी आपका काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला अपवाह तंत्र कौन सा है, पहला अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। पहला है आपका महानदी अपवाह तंत्र। दूसरा हो जाएगा आपका गोदावरी। ठीक है, गोदावरी अपवाह तंत्र। पहला महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र। तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा सोनगंगा अपवाह तंत्र। तीसरा हो जाएगा जी सोनगंगा अपवाह तंत्र। चौथा हो जाएगा ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। चौथा हो जाएगा ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। और पांचवा हो जाएगा आपका नर्मदा अपवाह तंत्र। पांचवा हो जाएगा नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक है, नर्मदा अपवाह तंत्र। ये तो हमारे छत्तीसगढ़ में आपका 5 नदी बेसिन है और नदी बेसिन को ही आपका अपवाह तंत्र के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब ये कौन कौन से अपवाह तंत्र है देख लो, महानदी अपवाह तंत्र या महानदी बेसिन। दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र है, गोदावरी नदी बेसिन। तीसरा सोनगंगा अपवाह तंत्र है, सोनगंगा नदी बेसिन। चौथा है आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है, ब्राह्मणी नदी बेसिन। और पांचवा है नर्मदा अपवाह तंत्र या नर्मदा नदी बेसिन, है ना। अब इसका हम लोग परसेंटेज विस्तार देखते हैं। तो महानदी का जो विस्तार है, महानदी जो अपवाह तंत्र है, इसका विस्तार कितने परसेंटेज में है, तो आपको ध्यान रखना है 56.15% में। कितना, 56.15% में। दूसरा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, इसका विस्तार कितने परसेंटेज में है, तो ध्यान रखना है 28.64%। कितना जी, 28.64%। सोनगंगा अपवाह तंत्र, इसका जो आपका विस्तार कितने परसेंटेज में है, तो ध्यान रखना है 13.63%। कितना, 13.63%। उसके बाद ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, इसका विस्तार कितने परसेंटेज में है, तो 1.03%। कितना, 1.03%। उसके बाद नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, इसका विस्तार है 0.55% में। ठीक है, तो ये डाटा आपके मेंस के एग्जाम में भी काम आएगा, तो इसको याद करिएगा, है ना। महानदी अपवाह तंत्र कितना है, इसका परसेंटेज 56.15। गोदावरी का 28.64, सोनगंगा का 13.63, ब्राह्मणी का 1.03 और नर्मदा अपवाह तंत्र का जो आपका विस्तार है वो कितने परसेंटेज में है, 0.55% में। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है जी, है ना। दूसरा, महानदी और शिवनाथ का दोआब रायपुर और दुर्ग जिले में है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। याद रखना है, जो महानदी और शिवनाथ है इनका दोआब रायपुर और दुर्ग दोनों जिला में है। इसमें से महानदी के बारे में आप सभी को तो पता होगा, महानदी को हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख नदी माना जाता है। महानदी को हमारे छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इस हमारे छत्तीसगढ़ की पवित्र नदी महानदी का उद्गम हमारे छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के सिहावा पर्वत से हुआ है। अगर महानदी की कुल लंबाई की बात करें तो 858 किलोमीटर से कुल लंबाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर में
प्रवाहित होती है तो 286 किलोमीटर में ये प्रवाहित होती है। और यही जो महानदी है ये सियूरी नारायण के पास जाके किस में मिल जाती है, शिवनाथ नदी में मिल जाती है। ठीक है, और याद रखना है इसी महानदी और शिवनाथ का जो दोआब है वो रायपुर और दुर्ग जिले में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। तीसरा, महानदी का उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से हुआ है, बिल्कुल सही है। तीसरा भी अभी मैंने बताया कि महानदी को हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम धमतरी जिला के सिहावा पर्वत से हुआ है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह है 286 किलोमीटर में है। साथ ही साथ सिहावा पर्वत के बारे में और कुछ चीज़ याद रखना है। सिहावा पर्वत में सिंगी ऋषि का आश्रम है, लूमस ऋषि का आश्रम है। जैसे कि अभी सहकारिता का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा था कि मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ है करके, है ना, तो वैसे ही आपका ऋषियों के नाम को भी ध्यान रखना है, उनके आश्रम कहाँ है ये भी आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है, तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा, महानदी का सतयुग में नाम नीलोत्पला था, जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि महानदी का सतयुग में नाम क्या था, नीलोत्पला था। क्या था, नीलोत्पला, ये आपका बिल्कुल सही आला। लेकिन क्या बोला जा रहा है, जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखना कि महानदी का सतयुग में नाम नीलोत्पला है, बराबर है, करेक्ट है, लेकिन इसका उल्लेख किस में किया गया है, आपका वायु पुराण में किया गया। किस में किया गया है, वायु पुराण। और ये आपका CGPSC का क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने क्या बोला कि महानदी का सतयुग में नाम नीलोत्पला था, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में नहीं किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है वायु पुराण में। अब चलिए, इसके नाम से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो महानदी के जो और कौन कौन से प्राचीन नाम थे उसको हम लोग जान लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्राचीन काल में महानदी को क्या बोला जाता था, कनक नंदिनी। क्या बोलते थे, कनक नंदिनी, याद रखना है ना। प्राचीन काल में महानदी को कनक नंदी के नाम से जानते थे। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा सतयुग में महानदी का नाम क्या था, तो सतयुग में था आपका नीलोत्पला। सतयुग में क्या था, नीलोत्पला। और इसके बारे में जानकारी किससे प्राप्त होता है, वायु पुराण से। किससे प्राप्त होता है, वायु पुराण से, है ना। उसके बाद द्वापर युग में महानदी का क्या नाम था, तो द्वापर युग में महानदी का नाम था चित्रोत्पला। क्या नाम था, चित्रोत्पला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछेगा त्रेता युग में महानदी का नाम क्या था, तो आपको बताना है महानंदा या महाश्वेता। महानंदा या हो जाएगा जी आपका महाश्वेता, महानंदा या महाश्वेता। उसके बाद एक और आपको ध्यान रखना है, कलयुग, अर्थात तो वर्तमान समय में कलयुग में हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको महानदी के नाम से ही जानते हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है। तो ये नामों को भी आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल में कनकनंदी, सतयुग में नीलोत्पला, जिसके बारे में जानकारी हमको मिलता है वायु पुराण से, द्वापर युग में चित्रोत्पला, है ना। उसके बाद है त्रेता युग में महानंदा या महाश्वेता, और कलयुग में महानदी। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो इसमें से चौथा कथन क्या है, आपका असत्य है ना, क्योंकि महानदी का सतयुग में नाम नीलोत्पला था, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में नहीं किया गया। किस में किया गया, वायु पुराण में। तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलो, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, राजिम में महानदी पैरी और सोंढूर नदी का संगम है, बिल्कुल सही है ना। राजिम में महानदी पैरी और सोंढूर नदी का संगम हुआ है, इसीलिए राजिम को हमारे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। जो पहला स्टेटमेंट आप लोग देख पा रहे हो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि महानदी का जो उद्गम है ये कहाँ से हुआ है, सिहावा पर्वत से हुआ, अभी मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद पैरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो भातरीगढ़ की पहाड़ी से। कहाँ से हुआ है, भातरीगढ़। पैरी नदी का उद्गम हुआ है भातरीगढ़ की पहाड़ी से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सोंढूर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कोरापुट की पहाड़ी से। कोरापुट की पहाड़ी से सोंढूर नदी का उद्गम हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। अभी मैंने क्या बताया कि राजिम में महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी का उद्गम हुआ है, और आपका संगम हुआ है। तो संगम होने के कारण ही, इन तीनों नदियों के संगम होने के कारण ही क्या बोला जाता है, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, तीसरा, राजिम में स्थित कुलेश्वर महादेव मंदिर पंचकोसी यात्रा का केंद्र है, बिल्कुल सही है। राजिम में कुलेश्वर महादेव मंदिर है जो कि पंचकोसी यात्रा का क्या है, आपका केंद्र है। ठीक है, अब देखते हैं पंचकोसी यात्रा में कौन कौन से धाम में पैदल यात्रा किया जाता है, उसको आप लोग को याद करना है। ठीक है, तो पंचकोसी यात्रा में कौन कौन से धाम में पैदल यात्रा करते हैं, तो सबसे पहले तो पटेश्वर नाथ। ठीक है, पटेश्वर नाथ, ये पहला हो जाएगा, पहला पटेश्वर नाथ। दूसरा आपको ध्यान रखना है चंपकेश्वर, दूसरा चंपकेश्वर नाथ हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा कोपेश्वर नाथ। तीसरा क्या हो जाएगा जी, कोपेश्वर नाथ हो जाएगा। ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा आपका, चौथा
कुलेश्वर, ठीक है, कुलेश्वर, कुलेश्वर नाथ या कुलेश्वर महादेव, कुलेश्वर नाथ हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा बमनेश्वर, बमनेश्वर, बमनेश्वर नाथ, ठीक है, बमनेश्वर नाथ। तो इन पांचों आपका स्थानों में पंचकोसी यात्रा के तहत क्या किया जाता है, पैदल यात्रा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि राजिम में स्थित कुलेश्वर महादेव मंदिर पंचकोसी यात्रा का केंद्र है, तो हाँ बिल्कुल है। साथ ही साथ ये सभी भी क्या आपका पंचकोसी यात्रा का केंद्र है, आपको ध्यान रखना है। ये पांचों, पटेश्वर नाथ, चंपकेश्वर नाथ, कोपेश्वर नाथ, कुलेश्वर नाथ या कुलेश्वर महादेव जिसको हम लोग बोलते हैं, और बमनेश्वर नाथ, ये आपका पंचकोसी यात्रा का केंद्र है। ये पांचों जगह, यही पांचों जगह में पैदल यात्रा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा, महानदी शिवनाथ और जोक नदी के पवित्र संगम पर नांद घाट बसा हुआ है। अब देखो, महानदी शिवनाथ और जोक, इन तीनों नदी का संगम कहाँ होता है, इन तीनों नदी का संगम तो आपका सिवरी नारायण में होता है। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि महानदी शिवनाथ और जोक नदी के पवित्र संगम पर नांद घाट बसा हुआ है, ये आपको गलत हो जाएगा। महानदी शिवनाथ और जोक नदी के पवित्र संगम पर कौन सा स्थान बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है सिवरी नारायण, ठीक है, सिवरी नारायण। सिवरी नारायण में आपको रखना है, सिवरी नारायण में महानदी, उसके बाद आपका शिवनाथ नदी, उसके बाद आपका जोक नदी, महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी, इन तीनों नदियों का क्या होता है, आपका संगम होता है, ठीक है। राजिम में तो आपको पता चल गया, राजिम में भी 3 नदी का संगम होता है। कौन कौन सा, देखो, महानदी, पैरी और सोंढूर, है ना। राजिम में आपका महानदी हो जाएगा, उसके बाद पैरी हो जाएगा, उसके बाद आपका सोंढूर हो जाएगा। ये तीनों नदी का क्या होता है, संगम होता है, ठीक है। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करना था, तो चौथा ही कथन असत्य है, क्योंकि महानदी, शिवनाथ और जोक नदी के पवित्र संगम पर सिवरी नारायण बसा हुआ है। लेकिन यहाँ पास ऑप्शन में बोला गया है कि आपका नांद घाट, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, महानदी के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको महानदी के बारे में असत्य कथन बताना है। पहला देखिए, छत्तीसगढ़ में महानदी का ढाल पश्चिम की ओर है। देखो, पहला कथन ही गलत है। छत्तीसगढ़ में जो महानदी का जो ढाल है जी, पश्चिम की ओर नहीं है, किधर ओर है, आपका पूर्व की ओर है ना, पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ में महानदी का जो ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर है, ये आपको ध्यान रखना है, अर्थात ये पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ओके। दूसरा देखो, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है ना। पहला आपका गलत है, पहला गलत है, और दूसरा सही है कि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितना है, शिवनाथ नदी की कुल लंबाई 290 किलोमीटर है, जिसको उद्गम पाना वृक्ष की पहाड़ी से हुआ है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये जो आपका महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है, तो शिवनाथ नदी है, ये आपको याद रखना है। तीसरा, महानदी की सबसे छोटी सहायक नदी सिलियारी और सूखा नदी है, बिल्कुल सही है। तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है कि महानदी की सबसे छोटी सहायक नदी सिलियारी और सूखा नदी है। इसी सिलियारी नदी पर माडम सिल्ली बांध बना हुआ है, आप सभी को पता होगा, है ना। तो ये सबसे छोटी क्या है, सहायक नदी है महानदी। किसकी, महानदी की सबसे छोटी सहायक नदी कौन कौन सा, सिलियारी और सूखा, ये आपको याद रखना है। लेकिन सबसे बड़ी पूछेगा तो शिवनाथ, है ना। उसके बाद राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल महानदी पर स्थित है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। हमारे राज्य का जो सबसे लंबा सड़क पुल है ना, ये महानदी पर स्थित है। और ये कहाँ है, तो रायगढ़ के कहाँ है, नंदी गांव में, रायगढ़ के नंदी गांव में है, जिसका अगर हम लोग लेन देखें तो कितना है, 1830 मीटर है। कितना है, 1830 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल महानदी पर है, कहाँ है, रायगढ़ में, रायगढ़ के कहाँ, नंदी गांव में, जिसकी लंबाई कितना है, 1830 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गलत कौन सा था, इसमें से गलत कौन सा कथन था, पहला ही कथन कि छत्तीसगढ़ में महानदी का ढाल है वो पश्चिम की ओर नहीं है जी, महानदी का ढाल है वो पूर्व की ओर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिए, महानदी के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत केशकाल घाटी है, बिल्कुल सही है। जो केशकाल जो घाटी है ना, ये महानदी बेसिन को और इंद्रावती नदी बेसिन को अलग करता है। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी पूछ चुका है कि महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत ये कौन सा है, तो केशकाल घाटी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, अर्थात केशकाल घाटी है, ये आपका महानदी अपोहा तंत्र को आपका इस किससे, आपका इंद्रावती अपोहा तंत्र से क्या करता है, आपका अलग करता है, ठीक है। दूसरा, नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी में ग्राम टीला में एक एनीकट बनाया गया, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है, नया रायपुर में जल आपूर्ति के लिए। तीसरा, हसदेव नदी महानदी की दक्षिणी सहायक नदी है। अब ये तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो हसदेव नदी है वो महानदी की दक्षिणी सहायक नदी नहीं है, हसदेव नदी महानदी की आपका
उत्तरी सहायक नदी है। अब इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा कि महानदी की दक्षिणी सहायक नदी कौन कौन सी है और महानदी की उत्तरी सहायक नदी कौन कौन सी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग याद करते हैं। तो पहले देखते हैं महानदी की दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियाँ। तो महानदी की दक्षिणी सहायक नदी, महानदी की दक्षिणी सहायक नदी है ना। अब इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, एक तरीका आपको ध्यान रखना है। सूजो पैसा थाली में दूं, सूजो पैसा थाली में दूं, ये एक ट्रिक है। अब इस ट्रिक को आप लोग ओपन करोगे तो आपको महानदी की दक्षिणी सहायक नदियों के नाम आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो सू से आपको ध्यान रखना, यहाँ पास लिख रहा हूँ सू से हो जाएगा आपका सूखा नदी, सू से हो जाएगा सूखा नदी है ना। और जो से क्या हो जाएगा आपका जोंक नदी, जो से क्या हो जाएगा जोंक नदी हो जाएगा। उसके बाद पै से क्या हो जाएगा, पै से आपका पैरी नदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सा से क्या है आपका, सा से आपका सोंढूर नदी, सा से आपका सोंढूर नदी। और एक और आपको नाम रखना है सिलियारी नदी, सोंढूर नदी और सिलियारी नदी है ना, सोंढूर नदी और सिलियारी नदी सा से। उसके बाद था से आपको याद रखना है थाल नदी। उसके बाद ली से आपको ध्यान रखना है, ली से क्या हो जाएगा लात नदी। ठीक है, ली से आपको लात नदी। में आपका साइलेंट है। और दू से क्या हो जाएगा आपका, दू से हो जाएगा आपका दूध नदी, दू से हो जाएगा आपका दूध नदी। और दक्षिण से सबसे पहले आपका महानदी में मिलने वाली सहायक नदी कौन सा है, तो दूध नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूध नदी दक्षिण दिशा से सबसे पहले महानदी पे आकर मिलती है। तो देखो दक्षिणी महानदी की दक्षिणी सहायक नदी के लिए मैंने एक तरीका क्या बताया, मैंने तरीका बताया सूजो पैसा थाली में दो, ये एक तरीका है सूजो पैसा थाली में दो, जिसमें से सू से है आपका सूखा नदी, जो से आपका जोक नदी, पै से पैरी नदी, सा से सोंढूर और सिलियारी, था से थाल, ली से लात और दू से हो जाएगा आपका दूध नदी। ये सभी को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है आपका दक्षिण से आकर महानदी में मिलने वाली नदियां है, दक्षिण दिशा से आकर। अब देखते हैं महानदी की उत्तरी सहायक नदियां है ना, महानदी की उत्तरी सहायक नदियां, इसके नाम को हम लोग याद करते हैं उत्तरी सहायक नदियां। अब इसके लिए एक तरीका बता रहा हूं आप लोग को याद करने का, सीबो महके इत्र से, सीबो महके इत्र से है ना, सीबो महके इत्र से। ये तो सी से क्या हो जाएगा, देखो सी से हो जाएगा जी आपका शिवनाथ, सी से क्या होगा आपका शिवनाथ है ना, सी से होगा आपका शिवनाथ। उसके बाद देखो बो से क्या होगा आपका, बो से बोरई, बो से हो जाएगा आपका बोरई, सी से शिवनाथ, बो से बोरई। उसके बाद म से आपको ध्यान रखना है मांड, म से आपका मांड। ह से क्या हो जाएगा, ह से हो जाएगा हसदेव, ह से हो जाएगा हसदेव। ठीक है, उसके बाद के से क्या हो जाएगा आपका केलो, के से क्या होगा आपका केलो। उसके बाद ई से क्या हो जाएगा आपका ईब, ई से क्या हो जाएगा आपका ईब हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये सब आपका महानदी की उत्तर से आने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो अब देखो स्टेटमेंट देखिए, पहला तो बिल्कुल सही था, दूसरा भी सही था, तीसरा हसदेव नदी महानदी की दक्षिणी सहायक नदी है। दक्षिणी सहायक नदी क्या नहीं है, हसदेव नदी तो महानदी की उत्तरी सहायक नदियां है ना, उत्तरी सहायक नदियां, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पास बोला जा रहा है दक्षिणी सहायक नदी, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा। चौथा, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा और जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही, मैं पहले क्वेश्चन से ही आप लोग को बता रहा हूँ कि महानदी हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है, जिसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा या छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से जानते हैं। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करना था, तो तीसरा कथन असत्य है। हसदेव नदी महानदी की उत्तरी सहायक नदी है, ना कि दक्षिणी, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साथ ही साथ जो मैंने तरीका बताया था कैसे याद करना है, इसको आप लोग याद करिएगा, निश्चित ही आपसे फिर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते चले। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, महानदी के संदर्भ में निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। आपको असत्य जोड़े की पहचान करना है। एक तरफ प्राचीन उसके नाम दिए गए हैं है ना, मतलब एक तरफ समय अंतराल को बताया गया है कौन से युग में, और एक तरफ उसके नाम को बताया गया है, तो कौन सा जोड़ा आपका असत्य है इसको बताना है। प्राचीन काल में महानदी को कनक नंदिनी के नाम से जानते थे, बिल्कुल सही है, मैंने पहले ही प्रश्न में इसको बताया था। सतयुग में इसको नीलोत्पला के नाम से जानते थे, बिल्कुल सही है, जिसका वर्णन वायु पुराण में किया गया। किसमें किया गया है, वायु पुराण में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा देखिए, द्वापर युग में महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। उसके बाद त्रेता युग में आपका महानदी को महानंदा या महाश्वेता है ना, महानंदा या महाश्वेता के नाम से जाना जाता था, महानंदा या महाश्वेता के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ पास महानदी दिया है, महानदी तो किस समय बोलते हैं हम लोग, वर्तमान समय में, अर्थात कलयुग में इसका नाम क्या है, महानदी है। लेकिन त्रेता युग में इसका नाम क्या था, महानंदा या महाश्वेता। तो यही आपका चौथा जोड़ा क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यही जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जोड़ा आपका सही है ना। तो प्राचीन नाम इसका कनक नदी था महानदी का, सतयुग में नीलोत्पला जिसकी जानकारी वायु पुराण से हमको मिलता है, द्वापर युग में चित्रोत्पला और त्रेता युग में महानंदा या महाश्वेता। ओके, आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। महानदी में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी दूध नदी है। मैंने बोला ना कि जो आपका जो दूध नदी है वो महानदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी है, ठीक है। तो याद रखना जो पहला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका बिल्कुल सही है कि महानदी में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी दूध नदी है, और इस दूध नदी का उद्गम मलाज कुंडम की पहाड़ी से हुआ है, और इसी पे मलाज कुंडम वाटरफॉल भी व्यवस्थित है, आपको पता होगा। दूध नदी में मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है, अभी जस्ट मैंने बताया, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और इसी दूध नदी के तट पर कांकेर शहर बसा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। तीसरा, पैरी नदी पर माडमसल्ली जलाशय निर्मित है, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। पैरी नदी पर, भैया पैरी नदी पर नहीं है, आपका सिलियारी नदी पर है, जो कि महानदी की एक सहायक नदी है, दक्षिण दिशा की ओर से आने वाली सहायक नदी है, किसकी, महानदी की, है ना। तो याद रखना पैरी नदी नहीं होगा, यहाँ पास पैरी नदी नहीं आएगा, पैरी नदी की जगह आएगा आपका सिलियारी नदी, सिलियारी नदी, है ना, सिलियारी नदी। सिलियारी नदी पर आपका माडमसल्ली जलाशय निर्मित है, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा आपका ये चौथा, अभी जो मैंने बताया कि सिलियारी नदी पर, तो आपका ये सही है, लेकिन ये बोल रहा है कि पैरी नदी पर, तो पैरी नदी पर बोल रहा है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। बाकी ध्यान रखना कि सिलियारी नदी पर माडमसल्ली जलाशय निर्मित है, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था, अब ये सही होगा, है ना। लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया गया कि पैरी नदी पर माडमसल्ली है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा कथन, सोंधूर नदी पर सोंधूर परियोजना निर्मित है, जो विश्व बैंक की सहायता से बना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से परियोजना को आपका विश्व बैंक की सहायता से बनाया गया था, तो सोंधूर परियोजना को, ठीक है, जो कि सोंधूर नदी पर क्या आपका निर्मित है ना, ये आपको याद रखना है। तो इसमें से असत्य कथन कौन सा था आपका, थर्ड वाला ऑप्शन, क्योंकि थर्ड वाला बोल रहा है कि पैरी नदी पर माडमसल्ली जलाशय निर्मित है, पैरी नदी पर नहीं है भैया, सिलियारी नदी पर है ना, सिलियारी नदी पर माडमसल्ली जलाशय निर्मित है, ये आपको याद रखना है, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। आगे बढ़ते चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पैरी नदी के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पैरी नदी के तट पर सिरकिट्टी आश्रम के समीप बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है आपका बिल्कुल सही है, पैरी नदी के तट पर सिरकिट्टी आश्रम के समीप बंदरगाह की प्राप्ति हुई है, पहला कथन आपका सही है, इसको याद करके रखना है आप लोग को। दूसरा, इस नदी पर सीकासार परियोजना है, जिसमें 2007 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है। पैरी नदी में कौन सा परियोजना है, सीकासार परियोजना है, लेकिन यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक क्या कर दिया है कि इसमें 2007 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, 2007 से नहीं किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है, 2006 से, है ना, 2006 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। और कल के डेट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीकासार परियोजना में कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो 7 मेगावाट, कितना, 7 मेगावाट का, जिसमें से 3.5 मेगावाट के यहाँ 2 यूनिट लगे हुए हैं, कितने यूनिट लगे हुए हैं, 2 यूनिट, है ना। तो याद रखना है कि आपका पैरी नदी पर सीकासार परियोजना निर्मित है, जिसमें 2006 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, जबकि यहाँ पास लिख दिया 2007, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, केवल ये आपका ईयर के कारण ये गलत हो जाएगा, बाकी तो बिल्कुल सही है कि इस नदी पर सीकासार परियोजना है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस नदी का प्राचीन नाम पलासनी नदी है, बिल्कुल सही है, अभी मैंने महानदी का आपको प्राचीन नाम बताया था, इसका भी आपको ध्यान रखना है पैरी नदी का, तो पैरी नदी का प्राचीन नाम क्या है, पलासनी नदी है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 90 किलोमीटर है, और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो भातरीगढ़ की पहाड़ी से, ठीक है, भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम हुआ है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कौन सा असत्य कथन है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन असत्य कथन है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पुनः आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, बलमदेही नदी महानदी की सहायक नदी है, जिस पर 7 देवधारा जलप्रपात निर्मित है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, याद रखना। जो बलमदेही नदी, इसका जो उद्गम है वो बाढ़ क्षेत्र से होता है, ठीक है। तो बलमदेही नदी है, ये महानदी की सहायक नदी है, जिस पर 7 देवधारा जलप्रपात निर्मित है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे बोलेगा सप्तधारा वाटरफॉल, अगर आपसे बोलेगा सप्तधारा वाटरफॉल ये कहाँ है, तो ये आपका दंतेवाड़ा में कौन सी नदी पर है, आपका इंद्रावती नदी पर, है ना, इंद्रावती नदी पर। अगर आपने दंतेवाड़ा जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसको आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देखिएगा। अब ये 7 धारा कौन कौन से है मैंने उसे पूरा बताया हुआ है, ठीक है, उस सभी में मैंने बताया था कि 7 धारा कौन कौन से है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ बोल रहा है 7 देवधारा, सप्तधारा ये आपका दंतेवाड़ा जिला में इंद्रावती नदी पर है, लेकिन 7 देवधारा ये किस पे है, आपका बलमदेही नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा,
लात नदी का उद्गम रदन की पहाड़ी से हुआ, ये भी आपका बिल्कुल सही है, पहला भी कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है। तीसरा, जोक नदी पर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना निर्मित है। भैया जोक नदी पर नहीं है, जोक नदी पर नहीं है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। ये कौन सी नदी पर है? तो ये है आपका कोडार नदी पर, ठीक है, याद रखना कोडार नदी। कोडार नदी पर क्या है? कोडार नदी पर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना निर्मित है, जबकि यहाँ पास बोल रहा है जोक नदी पर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी पहला दूसरा ये दोनों बिल्कुल सही है ना, कि बलमदेही नदी पर महानदी, बलमदेही नदी ये महानदी की सहायक नदी है, और इसी नदी पर 7 देवधारा जलप्रपात निर्मित है। ये 7 देवधारा है ना, और ये आपका सप्तधारा वाटरफॉल दंतेवाड़ा जिला में इंद्रावती नदी पर है, लेकिन 7 देवधारा ये आपका बलमदेही नदी पर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, और कोडार नदी पर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना निर्मित है, जिसको कोडार परियोजना के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पास बोल दिया है जोक नदी पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हसदेव नदी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी से हुआ है, बिल्कुल सही है। हसदेव नदी का जो उद्गम है देवघर या कैमूर की पहाड़ी से हुआ है, और इसकी टोटल लंबाई कितना है? 176 किलोमीटर। हसदेव नदी की कुल लंबाई कितना जी? 176 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका महानदी की उत्तर दिशा से आने वाली सहायक नदी हसदेव नदी, ठीक है। और इसी हसदेव नदी पर कौन सा वाटरफॉल है? अमृत धारा, इसको याद रखना है, अमृत धारा वाटरफॉल है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका प्राचीन नाम क्या था? हस्तु सोमा था। देखो हमने अभी 3-4 नदियों के प्राचीन नाम देख लिए ना, इसको अच्छे से आपको याद रखना है जी। अब हसदेव नदी का प्राचीन नाम क्या था? हस्तु सोमा, है ना। हसदेव नदी का प्राचीन नाम क्या था? हस्तु सोमा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, इस नदी पर हसदेव बांगो परियोजना निर्मित है, जिसकी कुल सिंचाई क्षमता आपका 41, 85, 80 हेक्टेयर है, अर्थात ध्यान रखना, अर्थात 4,18,580 हेक्टेयर है, ये बोला गया है। तो ये जो आपका कथन है ये आपका गलत हो जाएगा। इस नदी पर हसदेव बांगो परियोजना, जिसको मिनी माता परियोजना के नाम से भी जानते हैं, ये आपका निर्मित है, लेकिन इसकी कुल सिंचाई क्षमता कितना है? आपको ध्यान रखना है 420, 580 हेक्टेयर। कितना है? 420, 580 हेक्टेयर। लेकिन यहाँ पास क्या बोला गया है? 418, 580 हेक्टेयर है, तो ये क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा। ये डाटा याद रखना ना, ये आपके मेज में भी काम आएगा। 420, 580 हेक्टेयर है, किसका? आपका हसदेव बांगो परियोजना की सिंचाई क्षमता, है ना। उसके बाद चौथा, इसकी प्रमुख सहायक नदी, मतलब हसदेव नदी की, याद करिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हसदेव नदी की प्रमुख सहायक नदी है आपका तान, झिंक, उत्तेग, गज, अहिरन और जटाशंकर और चोरनई। इसको याद रखना है कौन कौन सा? तान नदी है ना, उसके बाद झिंक नदी है, उसके बाद उत्तेग नदी है, फिर गज नदी है, अहिरन नदी है, जटाशंकर है और चोरनई है। देखो आजकल ना हमारे एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई हो गया है, तो छोटे छोटे नदियों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कौन किसकी सहायक नदियां हैं ये सबको भी आपको अच्छे से याद करना है। तो ये जितने जो नदी है ये सब आपका हसदेव नदी की सहायक नदी। एक बार और पुनः बोल रहा हूँ, तान, झिंक, उत्तेग, गज, अहिरन, जटाशंकर और चोरनई, ये सब आपका हसदेव नदी की सहायक नदी है, ठीक है। क्या क्या चीज़ हमने जाना? इसकी लंबाई 176 किलोमीटर, इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी से हुआ, इसका प्राचीन नाम क्या है? हस्तु सोमा है, ये भी आपको रखना है। और इसी पर क्या है? हसदेव बांगो परियोजना निर्मित है, जिसकी कुल सिंचाई क्षमता कितना है? आपका याद रखना है 420, 580 हेक्टेयर। कितना है? 420, 580 हेक्टेयर, जबकि यहाँ पास लिख दिया है 418, 580। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते जी, चलिए अब इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मांड नदी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। मांड नदी है ना, मांड नदी, ये मांड नदी भी क्या है? ये महानदी की उत्तर दिशा से आने वाली सहायक नदी है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखो इसका उद्गम मैन पार्ट से हुआ है, बिल्कुल सही है। जो मांड नदी है इसका उद्गम मैन पार्ट से हुआ है। अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई कितना जी? 155 किलोमीटर। मांड नदी की लंबाई 155 किलोमीटर है, और इसका प्राचीन नाम मदंगा था, है ना। इसका प्राचीन नाम मदंगा था, जिसकी जानकारी मार्कंडेय पुराण से प्राप्त होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखो हसदेव नदी का हस्तु सोमा है ना, उसके बाद मांड नदी का क्या आपका? मदंगा। क्या था? मदंगा प्राचीन नाम। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? मार्कंडेय पुराण से हमको इसकी जानकारी मिलता है, ये आपको याद रखना है। बाकी महानदी के कौन कौन से प्राचीन नाम थे, कौन कौन से युग में क्या क्या उसको बोला जाता था, ये मैंने पहले आपको क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। मांड नदी में रक्सगंडा जलप्रपात निर्मित है। नहीं भैया, रक्सगंडा तो आपका रिहंद नदी पे है ना। ये जो आपका रक्सगंडा वाटरफॉल है, रक्सगंडा, ये तो रिहंद नदी पर है। रक्सगंडा वाटरफॉल रिहंद नदी पर है, लेकिन मांड नदी पर पूछा गया तो मांड नदी पे कौन सा वाटरफॉल है? सरभंजा। मांड नदी पे सरभंजा वाटरफॉल है, ना कि आपका रसगंडा। तो रसगंडा, ये वाला स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा, ठीक है।
मान नदी का उद्गम मैन पाट से हुआ है, इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। इस पर आपका सरभंजा वाटरफॉल निर्मित है। और रक्सगंडक इस पर रिहन नदी पर, और रिहन नदी का उद्गम छोरी मतरेंगा की पहाड़ी से हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसकी सहायक नदी कुरकुट और कोइकराज है ना, कोइकराज। ये तो आपका मांड नदी की सहायक नदी कौन कौन सा है, कुरकुट और कोइराज, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने हसदेव नदी के सहायक नदी के नाम बताए थे। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ मांड नदी के सहायक नदी कौन कौन सा है, आपका कुरकुट और कोइराज। इन सब नाम को ध्यान रखना है जी ना, इन सब नाम को आपको ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मांड नदी में कौन सा वाटरफॉल है, सरभंजा। और आपका रक्सगंडक किसमें है, वो तो रिहंद नदी में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, डौकी और मैनी नदी किस नदी की सहायक नदी है, मांड नदी का या ईब नदी का या हसदेव नदी का या इनमें से कोई नहीं। तो आपका डौकी और जो मैनी नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है, तो ये है आपका ईब नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ईब नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी ईब नदी के बालू पे सोने के कण पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसका उद्गम खुर्जा पहाड़ी से हुआ है, बगीचा तहसील के पास से, है ना। ईब नदी का उद्गम खुर्जा पहाड़ी बगीचा तहसील के पास से हुआ है, और इसी नदी के बालू में सोने के कण पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 202 किलोमीटर है ना, इसकी लंबाई कितना है, 202 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ईब। डौकी और मैनी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आपका ईब नदी की सहायक नदी है। मान नदी के बारे में तो बता दिया आपको, है ना। मान नदी का लंबाई कितना, 155 किलोमीटर है। इसका उद्गम मैन पाट से हुआ है, इस पर आपका सरभंजा वाटरफॉल है। हसदेव नदी का उद्गम कैमूर पर्वत से हुआ है, इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है। और हसदेव नदी पे अमृतधारा वाटरफॉल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखते हैं। गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, खारून नदी, पैरी नदी, महानदी और अर्पण नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महानदी, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, महानदी। तो गंधेश्वर मंदिर है वो महानदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखना। और इसी गंधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भोसला शासक चिमना जी भोसले ने किया था। किसने किया था, भोसला शासक चिमना जी भोसले ने। किसका, गंधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार। और ये कौन सा नदी के तट पर स्थित है, तो महानदी के तट पर स्थित है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए। निम्न स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है आपका, दक्षिण से उत्तर, है ना, दक्षिण से उत्तर। तो देख लो ऑप्शन, देखिए ऑप्शन देखिए। तो इसमें ऑप्शन ए है सिरपुर राजिम सूर्यनारायण पलारी, बी है राजिम सिरपुर पलारी सूर्यनारायण, और सी है सूर्यनारायण पलारी सिरपुर राजिम, और डी है सिरपुर राजिम पलारी और सूर्यनारायण। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राजिम सिरपुर पलारी और सूर्यनारायण। जिसमें से राजिम है वो कौन से जिले में है, सभी को पता है, राजिम गरियाबंद में है, राजिम गरियाबंद जिला में है। ठीक है, सिरपुर कौन से जिला में है जी, सिरपुर कौन से जिला में है, सिरपुर हो जाएगा आपका महासमुंद में है, सिरपुर आपका महासमुंद में, है ना। उसके बाद देख लीजिए आपका पलारी कहाँ है, पलारी कहाँ है आपका, ये बलौदा बाजार जिला में है। उसके बाद क्या है आपका सूर्यनारायण, जो सूर्यनारायण है ये कौन से जिला में है, सूर्यनारायण है आपका जांजगीर चांपा, ये जांजगीर चांपा जिला में है। तो देख लो सबसे पहले नीचे में गरियाबंद आएगा, गरियाबंद के बाद ऊपर में महासमुंद आ जाएगा, महासमुंद के बाद ऊपर में आपका बलौदा बाजार के बाद आपका जांजगीर चांपा। तो यही तो आपको बताना था। अगर आपको जिला के बारे में पता है तो निश्चित ही इसको आप लोग बना लेते इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। राजिम जो कि गरियाबंद जिला में है, सिरपुर जो कि महासमुंद जिला में है, पलारी जो कि बलौदाबाजार जिला में है, और सूर्यनारायण जो कि आपका कहाँ है, आपका जांजगीर चांपा जिला में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। शिवनाथ नदी निम्नांकित की एक सहायक नदी है। शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है, मैंने तो बताया था अभी आप लोग को कि महानदी की सहायक नदी कौन सी नदी है, आपका शिवनाथ नदी है। कौन सी नदी है, शिवनाथ नदी। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि महानदी की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, मैंने बताया था आप लोग को। और महानदी की उत्तरी सहायक नदी अर्थात उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली, महानदी में मिलने वाली नदियाँ, इसके नाम मैंने आप लोग को बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए तरीका क्या बताया था, दक्षिणी सहायक नदी को याद करने के लिए मैंने तरीका क्या बताया था, सूजो पैसा थाली में दो, सूजो पैसा थाली में दो, है ना। और उत्तरी सहायक नदी के नाम को याद करने के लिए मैंने तरीका बताया था, सीबो महके इत्र से। क्या बताया था, सीबो महके इत्र से, ऐसा। तो सी से क्या होगा, सी से आपका शिवनाथ, है ना। बो से क्या होगा आपका, बो से आपका बोरई हो जाएगा। म से क्या होगा आपका, म से आपका मांड हो जाएगा। ह से क्या होगा आपका, हसदेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद के से क्या होगा आपका, केलो, के से होगा आपका केलो। और ई से क्या हो जाएगा आपका, ई से हो जाएगा आपका ईब नदी। ठीक है, ये सब आपका उत्तरी सहायक नदी है, किसका, आपका महानदी का। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी
तो शिवनाथ नदी किसकी एक सहायक नदी, तो महानदी का। सबसे पहले ही देखें शिवनाथ नदी, बोरई नदी, मान नदी, हसदेव नदी, केलो नदी, इब नदी, ये सब महानदी की उत्तरी सहायक नदियाँ हैं। चलो इसके नाम भी हम लोग याद कर लेते हैं। सू से क्या होगा जी आपका, सू से सूखा नदी, सू से सूखा नदी है ना। जो से क्या होगा आपका, जोक नदी हो जाएगा। उसके बाद पै से क्या होगा, पैरी नदी हो जाएगा, ठीक है। सा से क्या होगा, सा से मैंने दो नाम बताया था आपको, सोंढूर बताया था और एक और बताया था सिलियारी, सोंढूर और सिलियारी, सोंढूर और सिलियारी, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद था से क्या हो जाएगा आपका, था से थाल नदी हो जाएगा। ली से क्या होगा आपका, लात नदी हो जाएगा। दू से क्या होगा आपका, दूध नदी हो जाएगा। ये सब आपका महानदी में दक्षिण दिशा से आकर मिलने वाली नदियाँ, अर्थात महानदी की दक्षिणी सहायक नदियाँ है सब, ठीक है। और एक और आपको नाम रखना है, बलमदेई नदी, ठीक है, बलमदेई। बलमदेई नदी भी क्या आपका महानदी की सहायक नदी है, बलमदेई नदी है ना, बलमदेई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। शिवनाथ नदी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब पूछा गया शिवनाथ नदी के संदर्भ में, तो इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के पाना बरस की पहाड़ी से हुआ है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। ये पहला कथन तो बिल्कुल सही है, याद रखना है। महानदी का सिहावा पर्वत से, और यहाँ शिवनाथ नदी का आपका राजनांदगांव जिले के पाना बरस की पहाड़ी से। दूसरा, शिवनाथ नदी कलचुरियों द्वारा विभाजित छत्तीसगढ़ को दो भागों में विभाजित करता था, बिल्कुल सही है, ये भी आपका। और तीसरा, दोनों कथन तो सही है, पहला और दूसरा। तीसरा, शिवनाथ नदी से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी खारून नदी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो तीसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये आपका गलत हो जाएगा। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी इनकी सहायक नदी कौन सी नदी है, मनियारी नदी है। कौन सी नदी है, मनियारी नदी, याद रखना है, जिसका सही आंसर क्या होगा, मनियारी नदी, ठीक है। अब आप लोग के लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि मनियारी नदी का टोटल लेंथ कितना है, ठीक है। तो शिवनाथ नदी से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी मनियारी नदी है, और यह प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बहने वाली बोला जा रहा है ना, प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी, शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर। अगर मैं महानदी की बात करूँ तो महानदी का कुल लंबाई तो 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो 286 किलोमीटर में प्रवाहित होती है, लेकिन जो शिवनाथ नदी है ये 290 किलोमीटर में प्रवाहित होती है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करना था, तो कौन सा कथन असत्य है, तो ये आपका थर्ड वाला, शिवनाथ नदी से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी नदी है, तो आपको ध्यान रखना है मनियारी नदी है। कौन सा नदी है आपको, मनियारी नदी, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी आपको याद करना है, चलो याद कर लीजिए। शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन कौन सी नदी है, आपका खारून नदी हो जाएगा, खारून नदी। खारून नदी के बाद आपका खरखरा नदी, खरखरा, ठीक है, खरखरा नदी। उसके बाद आपका मनियारी नदी हो जाएगा, मनियारी नदी, ठीक है। ये खारून नदी, खरखरा नदी, मनियारी नदी, ये सब शिवनाथ नदी की क्या है आपका सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो होपफुली ये आपको प्रश्न उत्तर की श्रृंखला आप लोग को पसंद में आया होगा, और ये इसका पहला पार्ट है ना, अपवाह तंत्र का ये पहला पार्ट है, अभी 2-3 पार्ट और आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए, इससे मुझे एक और मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।